आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब वो भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। ये ऐतिहासिक उड़ान 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पूरी की गई। एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत ये वही मिशन है जो पहले 2 बार डिले हुआ था। पहली बार स्पेसएक्स कैप्सूल री-शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट के कारण और दूसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रशियन मॉड्यूल में लीक के कारण। लेकिन अब मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और 26 जून को ड्रैगन कैप्सूल ने आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से डॉकिंग कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको ये जानना है कि डॉकिंग कैसे हुई और उनकी पीएम मोदी से क्या बातचीत हुई, सबसे दूर है, तो अंत तक बने रहें। शुभांशु शुक्ला इस समय माइक्रोग्रेविटी में ऑर्बिट कर रहे हैं, एक ऐसा क्षण जो भारत के लिए गर्व और प्रेरणा दोनों है। इसीलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां से आप लोग हमारे शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक जर्नी का हिस्सा बन जाएंगे और जानेंगे इस मिशन की डिफिकल्टीज को। एक ऐसा दृश्य जो आपकी कल्पनाओं से भी परे होगा। और अगर आपको डीप डाइव करना है उन रहस्यों में जहां हमारी अर्थ बिल्कुल सैटर्न जैसी स्टनिंग प्लैनेटरी रिंग से सजी होगी, और जानना है उस अद्भुत घटना का रहस्य और उसके असर को, या फिर समझना है कि कैसे लोग अचंभित हुए जब उन्होंने 7 सूर्य एक साथ आसमान में चमकते हुए देखे, और जानना है इस सच्ची घटना को, तो इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इफ यू रियली लाइक दिस टाइप ऑफ डीप स्पेस रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन, देन मेक श्योर टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन so that you will never miss the deep space related video information of universe. शुभांशु की कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जिसने बचपन में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा की कहानियां सुनी, टेक्स्ट बुक्स में सारे जहां से अच्छा पढ़ा और दिल में एक सपना बसाया, एक दिन मैं भी स्पेस में जाऊंगा। उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में 15 साल तक फाइटर पायलट की सेवा दी। फिर 2020 में उन्हें इंडियन एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए सेलेक्ट किया गया, इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जब उन्हें बताया गया कि वे एक्सियम 4 मिशन के पायलट होंगे, वो क्षण सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक सपना साकार होने जैसा था। स्पेस में जाना जितना रोमांचक लगता है, ट्रेनिंग उतनी ही कठोर होती है। शुभांशु को सेंट्रीफ्यूज टेस्ट से गुजरना पड़ा जहां शरीर को 7G तक का भार सहना होता है। अब समझिए जी फोर्स का क्या अर्थ होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम हमेशा 1G के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन 7G का मतलब है शरीर पर पृथ्वी की ग्रेविटी से 7 गुना ज़्यादा फोर्स लगना। अगर आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस होगा जैसे आपका बॉडी वेट 490 किलोग्राम हो गया हो। ऐसी स्थिति में भी सिस्टम्स ऑपरेट करने होते हैं, अलर्ट रहना होता है और कैप्सूल को कंट्रोल में रखना होता है। इसके अलावा उन्हें अंडर वाटर सिमुलेशन से जीरो ग्रेविटी की तैयारी करनी पड़ी, इमरजेंसी एस्केप ड्रिल्स प्रैक्टिस करनी पड़ी और ड्रैगन कैप्सूल की डॉकिंग प्रोसीजर्स की रिहर्सल्स करनी पड़ी। ये सब तब हुआ जब मिशन 2 बार डिले हुआ, लेकिन शुभांशु कभी पीछे नहीं हटे। वो तैयार थे और आज वो आईएसएस में हैं। (26 जून को ड्रैगन कैप्सूल ने आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के जीनिथ पोर्ट पर ऑटोमेटिक डॉकिंग कंप्लीट किया। ये डॉकिंग स्पेसएक्स ड्रैगन के ड्रैको थ्रस्टर्स के कंट्रोल डोन्स और रिलेटिव वेलोसिटी को लगभग 0.5 मीटर पर सेकेंड तक रिड्यूस करने के बाद संपन्न हुई। कैप्चर पेटल्स के एक्टिवेशन से कैप्सूल सिक्योर हुआ और क्रू का स्वागत किया गया। शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस में पहुंचते ही देशवासियों को यह संदेश दिया। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव है ये भी दिखाता है कि ये हमारी अपनी स्पेस जर्नी का भी एक पड़ाव है।
मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, तो मैं ये भी समझ लेता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ उत्साहित हैं। और मुझे लगता है कि अगले 14 दिन बहुत ही एक्साइटिंग जाने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब एक्सियम 4 एक फुल साइंटिफिक मिशन है जिसमें बायोमेडिकल रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और एजुकेशनल आउटरीच शामिल हैं। शुभांशु इस मिशन में को पायलट की भूमिका निभा रहे हैं और सिस्टम्स नेविगेशन का क्रिटिकल हिस्सा हैं। उनके साथ क्रू में हैं वेटरन एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन और मिशन स्पेशलिस्ट टीबर कपूर और स्वावोश उजनाइंस्की विशनियवस्की। इस मिशन की अवधि लगभग 14 डेज की है और इसमें 60 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिनमें से कुछ इंडिया के स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक मैसेज है पूरे भारत के लिए और उस हर बच्चे के लिए जिसने कभी आसमान की तरफ देखा और पूछा क्या मैं भी एक दिन वहां जा सकता हूं। 40 साल पहले जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो पूरा देश एक साथ मुस्कुराया था। उनके शब्द सारे जहां से अच्छा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। लेकिन तब के बाद भारत ने कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, चंद्रयान और मंगलयान जैसी सफल मिशंस की, पर कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट दोबारा अंतरिक्ष नहीं गया। और अब शुभांशु शुक्ला ने ये 40 साल का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। उन्होंने साबित किया है कि इंडियन ड्रीम्स सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब अंतरिक्ष में ऑर्बिट कर रहे हैं। आज जब वो ISS की माइक्रोग्रेविटी में हैं तो वहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे बल्कि इंस्पिरेशन भी भेज रहे हैं। वो इंस्पिरेशन जो इंडिया के हर कोने में पहुँच रही है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर साइंस क्लासरूम में एक्सियम 4 मिशन भारत के लिए डिप्लोमेटिक और साइंटिफिक दोनों ही फ्रंट्स पर एक बड़ी सफलता है। ये पहला कमर्शियल इंटरनेशनल क्रू मिशन है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व हुआ है, और वो भी एक मिलिट्री पायलट के रूप में। इससे फ्यूचर इंडो-US स्पेस कोऑपरेशन को भी मजबूती मिलेगी। अब ISS में रहते हुए शुभांशु और उनकी टीम 14 दिनों तक बायोलॉजिकल सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे और स्पेस टू अर्थ कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे। भारत ने इस मिशन में इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 30 से 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स फ्यूचर मार्स और मून बेस्ड प्लानिंग में भी काम आ सकती हैं। इतना ही नहीं, एक्सियम स्पेस ने कंफर्म किया है कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को भी माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट किया जाएगा। यानी शुभांशु न सिर्फ खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि यंग इंडियन साइंटिस्ट की रिसर्च को भी ऑर्बिट में लेकर गए हैं। जब हम शुभांशु शुक्ला जैसे एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक मिशन की बात नहीं होती, ये उस भविष्य की नींव है जहां भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो का विजन है कि 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिट में स्थापित हो, जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रह सकें, रिसर्च कर सकें और मानवता की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा सकें। और इस स्पेस स्टेशन पर पहला कदम रखने वाले गगनयात्री यानी गगनयान एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं, जिनकी ट्रेनिंग आज शुभांशु जैसे मिशंस के जरिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो रही है। ये सिर्फ ऑर्बिट में घूमने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म डीप स्पेस मिशंस अजय चंद्रयान और मंगलयान जैसे एम्बिशियस लूनार और इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए स्टेजिंग पॉइंट बन सकता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ने हमें मून पर उतारने का कॉन्फिडेंस दिया है और इसरो अब एक्टिवली प्लानिंग कर रहा है कि गगनयान मिशन के आगे की स्टेजेस में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फ्यूचर में मून के ऑर्बिट तक जाएं और एक दिन इंडियन लूनर हैबिटेट स्थापित किया जाए जहां इंडियन क्रू सरफेस रिसर्च कर सकें। इन सभी मिशंस का रास्ता शुभांशु शुक्ला जैसे पायनियर्स ने खोला है और AX4 जैसे कोलैबोरेटिव स्पेस फ्लाइट्स इसरो को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और टेक्निकल रिफाइनमेंट देने का काम कर रही हैं। और सोचिए, जब वो अर्थ पर वापस आएंगे तो उनके पास केवल जीरो ग्रेविटी का अनुभव नहीं होगा, बल्कि ऐसी स्टोरीज होंगी जो स्कूल असेंबलीज, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिक टॉक्स में सुनाई जाएंगी, जो बच्चों के अंदर वो स्पार्क जगाएंगी जो शायद किसी को अगला एस्ट्रोनॉट बना दे। ये जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि सपनों का कोई साइज नहीं होता, बस जिद होनी चाहिए। 28 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से कुछ सवाल पूछे तो पल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो था पूरे देश की उम्मीदों और गर्व का पल। और अब चलिए देखते हैं उस ऐतिहासिक बातचीत की कुछ खास झलकियां। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया?
जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं। यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी जैसी चीजें हैं, तो छोड़ भी दूंगा तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। अगर आप भी इस प्राउड मोमेंट को सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए और बताइए कि आप इस ऐतिहासिक मिशन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत के और भी एस्ट्रोनॉट ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप या आपके बच्चे भी स्पेस में जा सकते हैं? हमें अपने थॉट्स नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इनटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।